हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम जानेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है और उसकी डेफिनेशन, टाइप्स, फंक्शन एंड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कौन कौन सी सेल्स आती हैं उनके बारे में जानेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू को हम हिंदी में क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू को संयोजी ऊतक कहा जाता है हिंदी के अंदर। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि संयोजी ऊतक क्या है। दोस्तों देखिए, tissue that connect, support and bind other organs और tissue, it is made up of cells and fibers। यानी कि कनेक्टिव टिश्यू वह टिश्यू है जो दूसरे टिश्यूओं और दूसरे ऑर्गन्स को आपस में जोड़ता है और यह सेल्स एंड फाइबर से बना होता है। जैसा कि आप नीचे हिंदी में लिखा हुआ देख सकते हैं, संयोजी ऊतक जो अन्य अंग या ऊतक को जोड़ता है, सहारा देता है और बांधता है। यह कोशिका और तंतुओं का बना होता है। इसी प्रकार आप देखिए सेकंड, कनेक्टिव टिश्यू इट इज़ मोस्ट एब्यूडेंट टिश्यू इन द बॉडी। संयोजी ऊतक शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला ऊतक है। यानी कि कनेक्टिव टिश्यू शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और लास्ट देखिए, द कनेक्टिव टिश्यू सेल्स आर मोर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर देन एपिथेलियल टिश्यू। यानी कि संयोजी ऊतक में कोशिकाएं उपकला ऊतक के मुकाबले ज़्यादा दूरी पर रहती हैं। यानी कि जो आप, लेकिन आप जैसा कि इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सेल्स एक दूसरे से दूर पर रहती हैं। ये एपिथेलियल टिश्यू की तरह आपस में जुड़ी हुई नहीं रहती हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर रहती हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि संयोजी ऊतक के कार्य। दोस्तों संयोजी ऊतक के क्या क्या कार्य? दोस्तों फर्स्ट कार्य संयोजी ऊतक का बाइंडिंग एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, यानी कि बंधन और रचनात्मक समर्थन। यानी कि ये अंगों को, हड्डियों को एक दूसरे से बांध कर रखता है और उन्हें सपोर्ट देता है। इसका सेकंड काम है ट्रांसपोर्ट, यानी परिवहन। दोस्तों अब कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ब्लड आता है, तो ब्लड क्या करता है? गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। इसी तरह कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है ट्रांसपोर्ट का। फिर क्या है सेकंड काम? इंसुलेशन एंड एनर्जी स्टोर, ऊर्जा संग्रह करना। तो दोस्तों मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो एडिपोज टिश्यू होता है वो ऊर्जा को अपने अंदर कैसे संग्रह करता है, जिसे हम फैट सेल्स कहते हैं। एडिपोज टिश्यू वह ऊर्जा को संग्रह करता है। उसी तरह प्रोटेक्शन, रक्षा। तो दोस्तों ब्लड सेल्स के अंदर आपको वाइट ब्लड सेल्स भी मिलेंगी जो कि आपके इम्यूनिटी में काम आती है। दोस्तों इस तरह यह रक्षा भी करता है। और आपके जो स्किन सेल्स होती हैं, जो स्किन की टिश्यू होती है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है, तो वो भी आपको बाहर के थ्रेड्स से बचाती है। तो इसे भी रक्षा हम बोल सकते हैं, प्रोटेक्शन बोल सकते हैं। और लास्ट है एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट, पोषक तत्वों और अपशिष्ट पदार्थों का आदान प्रदान। तो दोस्तों आपकी किडनी के अंदर जो झिल्लियाँ होती हैं, जहाँ पर आपका ब्लड फिल्टर होता है, ऐसे ही आपके लंग्स के अंदर जो एल्वोलाई होते हैं, उन एल्वोलाई के अंदर जिनमें गैसेस एक्सचेंज होती है इधर से उधर, उनमें भी क्या होती है? कनेक्टिव टिश्यू होती है। तो क्या काम हो गया इसका? पोषक तत्व और अपशिष्ट पदार्थों का आदान प्रदान, यानी कि एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट। तो दोस्तों अब हम देखते हैं सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी संयोजी ऊतक की कोशिकाएं। मतलब कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं। दोस्तों द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इन्वॉल्व इन कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूडिंग फिब्रोब्लास्ट, फेट सेल्स, मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट एंड मस्ट सेल्स। यानी कि संयोजी ऊतक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं शामिल है, जिनमें फिब्रोब्लास्ट, वसा कोशिकाएं, मैक्रोफेज, ल्यूकोसाइट्स और मस्तूल कोशिकाएं शामिल है। दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, जिनके अंदर ये सारी सारी सेल्स है। कौन कौन सी? फिब्रोब्लास्ट, फेट सेल्स, मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स एंड मस्ट सेल्स। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं फिब्रोब्लास्ट के बारे में। फिब्रोब्लास्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? तंतु कोशिका। तो फिब्रोब्लास्ट क्या है? फिब्रोब्लास्ट आर लार्ज सेल्स विद इनरेगुलर प्रोसेस, इट इज एक्टिव इन टिश्यू रिपेयर। यानी कि तंतु कोशिकाएं अनियमित सीमाओं वाली बड़ी कोशिकाएं हैं, यह ऊतक की मरम्मत में सक्रिय है। तो दोस्तों सेकंड नंबर पर आती है फैट सेल्स, यानी कि वसा कोशिकाएं। तो दोस्तों वसा कोशिकाएं क्या हैं? दोस्तों वसा कोशिकाएं एडिपोज टिश्यू में पाई जाती हैं। यानी कि आपकी जो वसा ऊतक होता है, जिसे हम चर्बी कहते हैं, उसके अंदर पाई जाती है कौन सी? फैट सेल्स, वसा कोशिकाएं। तो वसा कोशिका क्या है? ऑल्सो नोन एज एडिपोसाइट्स, फाउंड इन एडिपोज टिश्यू इन द एब्यूटेड अमाउंट। यानी कि इसे एडिपोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है, जो वसा ऊतक में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी कि आपके चर्बी के अंदर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये इसका न्यूक्लियस होता है और इसके सारे सेल ऑर्गेनल्स ऊपर होते हैं
और जो ये लार्ज अमाउंट में आपको पीला पीला दिख रहा है, ये फैट स्टोर होता है, इसके अंदर सारा का सारा फैट होता है। फिर थर्ड नंबर पर आती है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या है दोस्तों? These are large irregular shaped cells with granules in cytoplasm. It is digest cell derives bacteria and other foreign particles. यानी कि ये साइटोप्लाज्म में बड़ी अनियमित आकार की कोशिकाएं हैं। यह मरी हुई कोशिका बैक्टीरिया और अन्य विदेशी कणों को बचाती है। यानी कि दोस्तों जो मैक्रोफेजेस होती है उसकी आपको सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे ऐसे ग्रेन्यूल्स मिल जाएंगे, यानी कि ये तंतु जैसे आकार के, जो कि क्या करते हैं, बैक्टीरिया, मरी हुई कोशिका और जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको खाने का काम करते हैं। दोस्तों अब चौथे नंबर पर आती है ल्यूकोसाइट्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। दोस्तों ये क्या है? दिस आर वाइट ब्लड सेल्स नॉर्मली फाउंड इन ब्लड कनेक्टिव टिश्यू। ये श्वेत रक्त कणिक कोशिकाएं हैं जो सामान्यतः रक्त संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं, यानी कि ये आपके ब्लड में पाई जाती हैं, जिन्हें हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। फिर आती है पाँचवें नंबर पर मस्ट सेल्स यानी कि मस्तूल कोशिकाएं। तो ये क्या है? मस्ट सेल्स कंटेन ग्रेन्यूल्स, सो इट कॉल्ड ग्रेनुलोसाइट्स। इट कंटेन हेपेरिन एंड हिस्टामिन। तो दोस्तों मस्तूल कोशिकाओं में ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसलिए इसे ग्रेनुलोसाइट्स कहा जाता है। इसमें हेपेरिन और हिस्टामाइन होते हैं। तो दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स के अलावा फाइबर्स आते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस आते हैं। तो फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स यानी धागेनुमा संरचना, ये रेशे जैसे होते हैं। इसमें कौन कौन से तीन टाइप्स के आते हैं? फर्स्ट आते हैं कोलेजन फाइबर्स। तो कोलेजन फाइबर्स क्या होते हैं? ये मजबूत फाइबर्स होते हैं, यानी कि इनमें मजबूती ज़्यादा होती है। और फिर सेकंड नंबर पर आते हैं इलास्टिन फाइबर्स। तो इलास्टिन फाइबर्स ये रबर के जैसे होते हैं, इनको खींचा जा सकता है और इनको जैसे आप खींच के छोड़ेंगे वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे। तो दोस्तों थर्ड टाइप है रेटिकुलर। तो रेटिकुलर फाइबर्स क्या होता है? दोस्तों रेटिकुलर फाइबर्स वो होते हैं जो आपकी एपिसेलुलर कनेक्टिव टिश्यू के बीच में पाए जाते हैं। ऐसे ही आपकी किसी भी टिश्यू और जो ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच में जो टिश्यू पाया जाता है उसे रेटिकुलर फाइबर्स कहते हैं। और फिर आते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस। एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस में क्या आते हैं? वाटर और शुगर। शुगर कौन सा टाइप आता है? ग्लाइकोप्रोटीन। तो चलो दोस्तों अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू मेनली तीन टाइप्स के होते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू यानी ढीला संयोजी ऊतक, सेकेंड टाइप है डेंस कनेक्टिव टिश्यू यानी कि घना संयोजी ऊतक, थर्ड है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू यानी विशेष संयोजी ऊतक। दोस्तों लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसके अंदर दो टाइप्स होते हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोस टिश्यू यानी कि वसा ऊतक। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर डेंस रेगुलर और डेंस इनरेगुलर। डेंस रेगुलर मतलब कि जिसमें फाइबर्स और सेल्स एक ही दिशा में व्यवस्थित बंडल के रूप में होते हैं, और डेंस इरेगुलर मतलब कि वो अव्यवस्थित होते हैं, जिसका सेल्स कहीं जा रहे हैं, फाइबर्स कहीं जा रहे हैं, इस पर। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या क्या होते हैं? ब्लड, बोन और कार्टिलेज यानी कि रक्त, हड्डी और ऊतक। तो दोस्तों अब देखते हैं फर्स्ट लूज कनेक्टिव टिश्यू यानी कि ढीला संयोजी। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? हैव सेल्स एंड फाइबर्स व्हिच आर अरेंज्ड इन अ सेमी फ्लूइड राउंड सब्सटेंसेस। यानी कि इनमें कोशिकाएं और रेशे होते हैं जो अर्ध तरल पदार्थ में व्यवस्थित होते हैं। यानी कि लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो सेल्स और जो फाइबर्स होते हैं वो एक जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस, उसके अंदर व्यवस्थित रहते हैं। और इसके अंदर फर्स्ट टाइप जो आता है वो क्या आता है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या है? Present beneath the skin and serve as a support framework for epithelium, contain fibroblasts and macrophages and mast cells। यानी कि जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है यह त्वचा के नीचे होता है और उपकला ऊतक के लिए एक समर्थन ढांचे के रूप में कार्य करता है। इसमें फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस और मस्तूल कोशिकाएं होती हैं। यानी कि ये जो एरियोलर टिश्यू होता है ये आपकी स्किन जो एपिथेलियल टिश्यू है उसको सपोर्ट देता है, और इसके अंदर कौन कौन सी टिश्यू होती है? फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस और मस्तूल कोशिकाएं होती हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें फाइबर्स, सेल्स और सारे प्रकार के सेल्स होते हैं। सेकेंड टाइप आता है एडिपोस टिश्यू यानी कि वसा ऊतक। तो एडिपोस टिश्यू क्या है? द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट। यानी कि इस ऊतक की कोशिकाएं वसा को संग्रहित करने के लिए विशिष्ट होती हैं, यानी कि इसमें फैट को स्टोर किया जाता है। तो देखिए द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर कन्वर्ट इनटू फैट एंड आर स्टोर इन दिस टिश्यू। यानी कि वे अतिरिक्त पोषक तत्व जो तुरंत उपयोग में नहीं किए जाते हैं वे वसा में परिवर्तित हो जाते हैं और इस ऊतक में जमा हो जाते हैं।
यानी कि दोस्तों जो न्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्व मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी एनर्जी के रूप में का इस्तेमाल नहीं कर पाती है, वह इस टिश्यू में जाकर स्टोर के रूप में, इस फेस फैट के रूप में स्टोर हो जाते हैं। दोस्तों सेकंड है डेंस कनेक्टिव टिश्यू यानी कि सघन संयोजी ऊतक। तो ये क्या होता है? दिस टिश्यू इन विच फाइबर्स एंड फिब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, यानी कि यह ऊतक जिसमें रेशे और फाइब्रोब्लास्ट सघन रूप से भरे होते हैं, यानी कि इसके अंदर जो फाइबर्स और सेल्स होती हैं वो पैक होती हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, उनके बीच में जगह नहीं। और इसके दो टाइप्स आते हैं दोस्तों, डेंस रेगुलर और डेंस इनरेगुलर। तो डेंस रेगुलर को हिंदी में क्या कहते हैं? घना अनियमित टिश्यू, और डेंस इनरेगुलर को सघन अनियमित टिश्यू। तो डेंस रेगुलर क्या है? इन दिस टिश्यू सेल्स एंड फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रेगुलर पैटर्न, यानी कि इस ऊतक में कोशिकाएं और तंतु पैटर्न में मौजूद, यानी कि वे एक ही दिशा में बंडल के रूप में होते हैं। और इसके कौन कौन से टाइप है? टेंडन और लिगामेंट। तो टेंडन क्या होता है? इट कनेक्ट मसल टू बोन, यानी कि यह मांसपेशी से हड्डी को जोड़ता है। और लिगामेंट इट कनेक्ट बोन टू बोन, यानी कि हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये है लिगामेंट, ये क्या करता है? हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। और ये है टेंडन, ये क्या काम करता है? मसल से बोन को जोड़ता है। अब सेकेंड टाइप देखिए आप, डेंस इनरेगुलर सघन टिश्यू। इसके अंदर कौन सी टिश्यू आती है? इलास्टिक टिश्यू आती है। इलास्टिक टिश्यू क्या है? दिस टिश्यू इज मेड अप ऑफ इलास्टिन फाइबर्स, यानी कि यह ऊतक इलास्टिन फाइबर से बना होता है। और इलास्टिन फाइबर्स कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स, ट्रेकिया एंड लंग्स, यानी कि जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है जिनके अंदर ब्लड फ्लो होता है, उनको भी इलास्टिसिटी चाहिए। तो ब्लड वेसल्स में होता है, ट्रेकिया में होता है और लंग्स में होता है। लंग्स में भी सांस लेने के लिए चाहिए। तो इलास्टिन फाइबर्स क्या होता है? वो रबर की तरह होते हैं, उनको खींचा जा सकता है, इसलिए वह ब्लड वेसल्स, ट्रेकिया और लंग्स में पाए जाते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं थर्ड टाइप की। तो थर्ड टाइप क्या है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि विशेष संयोजी ऊतक। दोस्तों इसके अंदर तो दोस्तों इसके अंदर क्या आता है? ब्लड यानी कि रक्त। दोस्तों रक्त क्या है? इट इज स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि यह विशेष प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। और ब्लड के क्या क्या कार्य हैं? तो दोस्तों फंक्शन है ब्लड की ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि गैसों और पोषक तत्वों का परिवहन। और सेकेंड टाइप है फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट टू प्रिवेंट एक्सेस ब्लड लॉस, यानी कि अतिरिक्त रक्त हानि को रोकने के लिए रक्त का थक्का बनाना। दोस्तों जो ब्लड सेल्स के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होती हैं और प्लेटलेट्स होती हैं, वो सारे मिलकर ब्लड क्लॉट बनाते हैं जिससे आपका ब्लड लॉस ना हो। और दोस्तों सेकेंड टाइप आता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का, बोन यानी कि हड्डी। तो दोस्तों हड्डी क्या है? बोन सेल ऑस्टियोसाइट्स मेड विथ कोलेजन फाइबर्स एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, कैल्शियम एंड फास्फेट, यानी कि अस्थि कोशिका, ऑस्टियोसाइट्स, कोलेजन फाइबर्स और अकार्बनिक लवण, कैल्शियम और फास्फेट से मिलकर दोस्तों जो बोन होती है, और जो बोन के अंदर सेल्स होती है उसे क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट्स। और ये काय कैसे मिलकर बनी होती है? कोलेजन फाइबर और कैल्शियम और फास्फेट, जिन्हें हम अकार्बनिक लवण भी कहते हैं। दोस्तों अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का लास्ट टाइप है कार्टिलेज, यानी कि उपास्थि। दोस्तों कार्टिलेज को हम हिंदी में उपास्थि कहते हैं। तो कार्टिलेज क्या है? फीम देन अदर कनेक्टिव टिश्यू बट सॉफ्ट सेल्स आर कॉन्ड्रोसाइट्स, यानी कि अन्य संयोजी ऊतक जितने ही मजबूत होते हैं लेकिन नरम होते हैं, कोशिकाएं कॉन्ड्रोसाइट्स होती हैं। यानी कि जो कार्टिलेज होता है यह दूसरे ही बोन की तरह मजबूत होता है लेकिन यह नरम होता है, इसको मोड़ा जा सकता है। इट प्रोटेक्ट योर बोन एंड जॉइंट, यानी कि यह आपकी हड्डियों और उनके जोड़ को घर्षण से बचाता है। तो दोस्तों ये जो कार्टिलेज होता है ये आपकी दो बोन से होती है, जैसे कि घुटने की बोन, आपकी कोनी हो गई, जो बोन्स होती है जो आपस में जुड़ी रहती है, उनके बीच में नर्म हड्डी के रूप में रहता है, जिससे कि आपके बोन आपस में घर्षण ना करें। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक